आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। सीटेट बीटेट जो पास अभ्यर्थी कह लीजिए, शिक्षक कह लीजिए, जो 15 सालों से पढ़ा रहे हैं, वो अब सरकार के विरुद्ध जो है उतर चुके हैं। लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है और इसमें कह रहे हैं कि हम सरकार को सबक सिखा देंगे। देखिए, तमाम करीब 32 संगठन है शिक्षकों के, जिसमें 20 जो है एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं और उनके नेताओं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगला कदम अब उनका क्या होगा। आज सरकार ने जो घोषणा किया है, हम शिक्षक इंतजार में थे कि कुछ फैसला होने वाला है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी अपने मंच पे आते थे तो बोलते थे आप ईमानदारी से विद्यालय में अपने कार्य को कीजिए, हम आपको कुछ नया सौगात देने जा रहे हैं, हम आपके प्रति सोच रहे हैं। लेकिन आज सरकार जो इस तरह से धोखा की है वो तो बहुत घिनौना कार्य ही उन्होंने किया है। साथ में ये जो नियमावली बनाए हैं उसमें हम महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है। जो 20 का हड़ताल हुआ था उसमें वो बोले थे कि महिलाओं को हम स्थानांतरण की सुविधा देने जा रहे हैं और हम महिलाएं जो आधी आबादी कही जाती हैं। मुख्य मांग आप लोगों की क्या है जो नियमावली से नहीं मिल रही है? नियमावली से नहीं मिल रही है कि हम लोग राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं। जब हम आपका सारा काम कर रहे हैं, चाहे वो चुनाव का काम हो या जनगणना का काम हो या कोई काम हो, तो हम राज्य सरकार का काम कर रहे हैं और राज्य सरकार हमको अपना मानने को ही तैयार नहीं है। हम लोग का मेन मुद्दा है राज्यकर्मी का दर्जा और समान काम के लिए समान वेतन, जिसके समान काम के लिए समान वेतन जी। तो समान काम के लिए समान वेतन ही तो सिर्फ नहीं माना है राज्य सरकार ने, बाकी मांगे तो आपकी मान ली गई? नहीं सर, हम लोग को राजकर्मी का दर्जा भी नहीं दिया गया है और हम लोग इसी चीज़ को कह रहे हैं कि जब हम लोग सरकार का काम कर रहे हैं, राज्य सरकार जब आती है तो उसके मांग पत्र में स्पष्ट होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, ये वो, तो शिक्षा राज्य सरकार का ये काम है, उनका दायित्व बनता है और हम राज्य सरकार का काम कर रहे हैं और वो अपना मानने को ही हम लोग को तैयार नहीं है। तो हम लोग इस चीज़ के लिए अड़े हैं कि आप हम लोग को जल्द से जल्द राजकर्मी का दर्जा दें, अन्यथा हम लोग सारे शिक्षक संगठन अब आपके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। हम लोग एक हो चुके हैं और इतिहास गवाह है, जब जब जन आंदोलन हुआ है, जब तक आम शिक्षक जागा है तो इतिहास को बदला है। आज हम लोग इतिहास पढ़ने का काम नहीं करेंगे। हम शिक्षक आज इस सर्वसंघीय बैठक से घोषणा करते हैं कि हम लोग इतिहास लिखने का काम करेंगे और ये काला अध्याय सरकार ने जो मेरे प्रति रचा है उसे हम भूलेंगे नहीं और सरकार को दिखा देंगे हमारी शक्ति क्या है। क्योंकि हम शिक्षक अगर राष्ट्र निर्माता है तो प्रलय और निर्माण हमारे गोद में पलता है। सरकार इससे सचेत हो जाए और हम लोग को जल्द से जल्द, हम लोगों ने जो स्वच्छ रूप से काम किया है उसके बदले राज्यकर्मी का दर्जा जल्द से जल्द दें और इस नियमावली को वो कैंसिल करें। आपातकालीन बैठक इसलिए हुई है कि राज्य सरकार ने बिल्कुल एक झटके में अप्रत्याशित निर्णय लिया और बिहार के तमाम ये 4 लाख से जो अधिक शिक्षक हैं उनके साथ विश्वासघात किया है। केवल शिक्षक ही नहीं, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ भी विश्वासघात किया है। सरकार जैसे जादूगर आता है मंच पर और रुमाल दिखाता है और उसमें से कबूतर निकाल देता है। तो पहले ये रुमाल दिखा रहे थे, कबूतर निकाल दिया। पहले ये जो प्रारूप दिया था इन्होंने शिक्षक नियोजन नियमावली की, नियुक्ति नियमावली का, जो सुविधाएं देने की इन्होंने बात की थी, माननीय शिक्षा मंत्री ने सार्वजनिक रूप से आप तमाम मीडिया के लोगों के सामने में इन्होंने कहा था कि हमने कैबिनेट में भेज दिया है। अभी से 15-20 दिन पहले बयान आ चुका था और उसमें इन्होंने कहा था कि हाँ, हम इन लोगों को ऐसी सुविधा देंगे जो अभी अभ्यर्थी हैं, इन अभ्यर्थियों को हम जो है कि टीईटी के अंक के आधार पर उसमें वेटेज देंगे और फिर उनको बहाल करेंगे। जो शिक्षक हैं पूर्व से कार्यरत उन लोगों को 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष के आधार पर कालबद्ध प्रोन्नति की सुविधा देंगे। अभी 20 वर्ष से जो शिक्षक काम कर रहे हैं, अब इनको अचानक से करें कि अब आप परीक्षा में शामिल होइए, ना अभ्यर्थियों को करें फिर एक नई परीक्षा दीजिए। अब स्थिति बन गई है कि जो 20 साल से हमारे शिक्षक कार्यरत हैं, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे वो अब टीईटी पास करके और वो शिक्षक बनने के लाइन में है। हम अपने विद्यार्थी के साथ, अपने बेटा बेटी के साथ हम कंपटीशन में बैठेंगे और जब हम बैठेंगे तो फिर अब हमारा पद नया हो जाएगा अध्यापक, और अध्यापक का जब पद होगा तो स्थिति क्या बनेगी, हमारा नया ज्वाइनिंग डेट हो जाएगा। तो फिर हमारी सेवा नहीं काउंट होगी। जिंदगी भर हम परीक्षा देते रहे और नई हम बहाली फेस करते रहे और जो शिक्षक अभी रिटायरमेंट की स्थिति में पहुंचे हैं उनका क्या होगा। तो ये तमाम स्थितियां हैं, मैं आपको दिखाता हूं। यह देखिए, यह 7/4/21-23 को यह प्रिंटेड है। यह नियमावली जो जारी किया गया है, 7 तारीख को यह प्रिंट किया जाता है, यह प्रस्ताव विभागों को भेजा जाता है और 10 तारीख को कैबिनेट हो जाता है। यह इतना त्वरित गति से इस तरीके से जो किया गया, बिहार के शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा छल है। और राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने हम लोगों को अपना प्रण पत्र जारी किया था चुनाव के दरमियान और इन्होंने कहा था कि हम राज्य के तमाम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, पुरानी पेंशन देंगे, हम आपको समान काम का समान वेतन देंगे। नतीजा क्या हुआ, इन्होंने कहा
हम तमाम लोग इन पर विश्वास व्यक्त किए और बैलेट से जितना चुनाव हुआ उस बैलेट के चुनाव में आरजेडी को हम लोगों ने जिताने का काम किया। यह सबके सामने है। इसके पहले कभी आरजेडी बैलेट नहीं जीतता था। हमने विश्वास किया और इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात कर दिया। तो ऐसी स्थिति में हम तमाम लोग बिहार के जितने शिक्षक हैं और जो अभ्यर्थी हैं उनको भी हम सभी लोग एक मंच पर लाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। एक मंच पर हम लोग लगभग आ भी गए हैं। अब हम लोग नाम उसका तय कर रहे हैं कि इस हमारी लड़ाई के इस बैनर का नाम क्या होगा, इस मंच का नाम क्या होगा और एक साथ इस विश्वासघात का करारा जवाब देंगे हम तमाम शिक्षक। आप कह रहे थे कि 2024 और 25 के चुनाव में उनको हरा के बिल्कुल 2024 जब हम चुनाव में इनको जिता सकते हैं तो हरा भी सकते हैं। जो बनाने की ताकत रखता है बिगाड़ने की भी ताकत रखता है। और सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, तेजस्वी यादव जी, आप क्या समझिएगा दर्द की परीक्षा क्या होती है। जो 9वीं फेल व्यक्ति हो वह नहीं जानता है कि मैट्रिक की परीक्षा के समय बच्चा किस तरह के मानसिक तनाव और दबाव में रहता है। जो वह नहीं जानता है कि इंटरमीडिएट की परीक्षा के समय में क्या दबाव झेलना होता है। और जो हम शिक्षक हैं, हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में अभी हम लोगों से दक्षता परीक्षा आपने लिया। जो नया अभ्यर्थी है उन्होंने टीईटी किया, बीएड किया, ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग का एंट्रेंस पास किया, जीवन भर परीक्षा देते रहेंगे। और आप कौन सी परीक्षा देकर उप मुख्यमंत्री बन गए? हम निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, आपका सपना चकनाचूर कर देंगे। बिहार के ये 4.5 लाख शिक्षक और लगभग ये 4 लाख जो अभ्यर्थी हैं, ये तमाम लोग आपका प्रतिकार करेंगे। और परीक्षा क्यों ली जा रही है मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूँ। जब परीक्षा की बात आती है, आप लोगों से भी आग्रह है कि पूछिए उनसे। अभी तो मुंह छिपाए भाग रहे हैं और शिक्षा मंत्री जी के आवास पर सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। यह जवाब देना चाहिए इनको कि आप कह रहे हैं कि हम 3 लाख शिक्षकों की बहाली करेंगे और यह भी कह रहे हैं कि जो पूर्व से बहाल हैं वो भी उस परीक्षा में शामिल होंगे। तो बहाल को ही बहाल करेंगे, कौन सी वाहवाही है? आप यह बिहार के लोगों को दिग्भ्रमित ही तो कर रहे हैं। आप देखिए, एक होता है लोगों को रोजगार देना और दूसरा होता है दिखावा करना। हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद पर इन्होंने वैकेंसी निकाली, 6000 से अधिक वैकेंसी थी। आवेदन आए तो कहा कि इसमें जो बड़े बड़े निजी विद्यालय हैं। क्या निर्णय लिया जाएगा सर? आज आपकी जो बैठक हुई इसमें टोटल कितने संगठन के लोग शामिल हुए हैं? अभी तक हम लोग 22 संगठन के प्रतिनिधि यहाँ पर जो है हम लोग उपस्थित हैं। राज्य में 28 संगठन काम कर रहे हैं, जिसमें से 22 संगठन के लोग यहाँ पर 25 और भी कुछ लोग आ गए। 25 संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं और बिहार में लगभग सारे शिक्षक संगठन एक मंच पर आ गए। बिल्कुल बिल्कुल सारे शिक्षक संगठन एकजुट हो गए। अभी आप लोग फिर अभी चरणबद्ध तरीके से कुछ बात करके निर्णय लेंगे या आज ही आप लोग कुछ निर्णय लेंगे? हम लोग अभी सभी लोग निर्णय लेने के लिए ही बैठे हैं। हम लोग कितनी दूरी तय कर पाते हैं, सभी लोगों का सामूहिक निर्णय होगा, क्योंकि एकल निर्णय होना नहीं है। तो सभी का विचार आ रहा है। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि सरकार के खिलाफ जो कुछ भी हमसे संभव है हम करेंगे, ये तय है।